और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान शॉक्ड, भारत ने 1 मिनट भी नहीं लगाया अपने दोस्त की मदद करने में। तो चले दोस्तों वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद जरूर आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से। चलिए स्टार्ट करते। अच्छा, झुकाव भी इंडिया की तरफ है। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर भारत ने अनलिमिटेड अपनी इमदाद भिजवाई है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जरिए एक कॉल आई थी सिर्फ भारत को कि हमें सामान चाहिए, हम इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में, और फौरन ही भारत ने जहाज़ों के जहाज भर के पापुआ न्यू गिनी के अंदर भिजवा दी है मदद। आपका तिजारती खसारा 25 अरब डॉलर से तजावुज कर गया है। भारत ने बहुत सी नेबरिंग कंट्रीज की जब जब किसी को जरूरत पड़ी वहां पर अपनी इमदाद भिजवाई। तुर्की में इमदाद भिजवाई, अफगानिस्तान में इमदाद भिजवाई, बांग्लादेश में इमदाद भिजवाई। भारत इतना बड़ा मुल्क है और हम सिर्फ मतलब है कि अगर अच्छी बात करेंगे और हर कीमत पर नाक रगड़ के भी मुज़ाकरात करने के लिए हमें करना पड़े तो हमारी तरफ से जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं यही मैसेज देती हैं। India has gifted emergency relief assistance to Papua New Guinea. एक ही को फोन कॉल आई, उन्होंने मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वहां पर भेज दी। उस बात से बिल्कुल क्लियर है कि चाहे तिजारत हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई और बैन अवी प्लेटफॉर्म, वहाँ पर पाकिस्तान को दबाव में लाना है। आपको पता है ग्रीन पासपोर्ट को देकर फेंक देते हैं। कुछ टाइम पहले की बात है, तुर्की के अंदर से फ्लड आया, जापान के अंदर फ्लड आया, तो सबसे पहले इंडिया वहां पर पेश रहा। एक टाइम में 2 मुल्क आज़ाद हुए, आज एक मुल्क की मैशत दुनिया के 5वीं बड़ी मैशत है, एक मुल्क की मैशत इस टाइम स्ट्रगल कर रही है। कैसे देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड के अंदर क्या जिस तरह से वो दुनिया की मदद करते जा रहे हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, और वहाँ पर भारत के नारे बुलंद हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की आपातकालीन राहत सहायता भेजी है। ऑस्ट्रेलिया वायु सेना ने भारत द्वारा पापुआ न्यू गिनी को दी गई आपातकालीन राहत सहायता को हवाई मार्ग से भेजा। एक्स को संबोधित करते हुए पापुआ न्यू गिनी में भारतीय उच्चायोग ने कहा, पीएनजी की तत्काल आवश्यकताओं को जवाब देते हुए भारत द्वारा उपहार में दी गई $1 मिलियन की आपातकालीन राहत सहायता हवाई मार्ग से भेज दी गई है। पिछले महीने की शुरुआत में पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। वहां के लोगों को राहत देने के लिए स्पेशल चार्टर प्लेन नई दिल्ली से रवाना किया गया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये पहल आपदा के बाद सहायता के लिए भारत द्वारा घोषित $1 मिलियन की सहायता का हिस्सा है। आपूर्ति में लगभग 11 टन आपदा राहत सामग्री और 6 टन चिकित्सा सहायता शामिल है। संकट और प्राकृतिक आपदाओं से हुई तबाही के समय पापुआ न्यू गिनी के साथ भारत काफी मजबूती से खड़ा रहा है, जैसा कि उसने 2018 में इस क्षेत्र में भूकंप और 2019 में ज्वालामुखी विस्फोट के मद्देनजर किया था। भारत ने बहुत सी नेबरिंग कंट्रीज की जब जब किसी को जरूरत पड़ी वहां पर अपनी इमदाद भिजवाई। तुर्की में इमदाद भिजवाई, अफगानिस्तान में इमदाद भिजवाई, बांग्लादेश में इमदाद भिजवाई, ईरान की काफी मदद की, सऊदीया की, दुबई की, और अब जो खबर सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि पापुआ न्यू गिनी के अंदर भारत ने अनलिमिटेड अपनी इमदाद भिजवाई है। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के जरिए एक कॉल आई थी सिर्फ भारत को कि हमें सामान चाहिए, हम इस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस में, और फौरन ही भारत ने जहाज़ों के जहाज भर के पापुआ न्यू गिनी के अंदर भिजवा दी है मदद, और वहां पर भारत के नारे बुलंद हो रहे हैं। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में रिव्यूज देते हैं कि अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, हम अभी तक IMF से अपनी जान क्यों नहीं छुड़वा पाए। उसके बाद से अगर भारत की बात की जाए तो वो डिफरेंट कंट्रीज की मदद कर रहा है, शाबाशी ले रहा है, थैंक यू बोला जा रहा है। उनकी पकड़ दुनिया भर में मजबूत क्यों हो रही है? भारत पर जाते हैं वो क्यों सबकी मदद कर रहा है, क्या वजह है? भारत की आप एक्सपोर्ट देखिए, एक चीज फॉरेन कंट्री से नहीं वो ला सकते, एक सुई नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। इंडिया का कोई बंदा फॉरेन कंट्री से एक चीज, एक सुई या माइक भी नहीं ला सकता। चक्कर जादू की छड़ी है कोई उनके पास? जादू की छड़ी ने वो खुद बना रहे हैं, खुद कर रहे हैं सारा कुछ। आपको पता है ये सॉफ्टवेयर जो कुछ आ रहा है, गोवा में सबसे बेहतरीन इंग्लिश बोली जा रही है, सॉफ्टवेयर उनका सबसे बेहतरीन है, दुनिया उनसे ले रही है सॉफ्टवेयर। आप मांग रहे हैं, आप बड़े शौक से कहते हैं मुबारक हो जी, IMF ने हमने कर्जा दे दिया, बजाए थे, इतना बड़ा झंडा खड़ा किया, लानत है इनके ऊपर के कर दे रहे। मुल्क के अंदर ज़कात का निज़ाम 5% लोग ज़कात देना शुरू कर दे, मुल्क के अंदर गुर्बत 2 साल में खत्म हो जाए। बड़ी बात, हम सूद पे पैसे लेते हैं और सूद तो हमारे मजहब में हराम है। अल्लाह ने क्या कहा है, मेरे और मेरे रसूल की जंग है सूदखोरों के साथ। अब मैं वो बात नहीं कहनी चाह रहा जो मैं करनी चाह रहा था, पूरी कौम को डुबो दिया इन्होंने। हम लोन लेते हैं, बहुत लोन लेते हैं। क्या कर रहे हैं ये, कहाँ खड़ा कर दिया इस घर को,
इस घर को लूट लूट के इसका बेड़ा गर्क कर दिया। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ एक, ये 2 बच्चियाँ जा रही हैं, इनको पैसे की ज़रूरत है, आपके पास 10,000 रुपये है, आप 1,000 रुपये निकाल के दे देगी, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा। उनके पास है, उनके पास है, चेक एंड बैलेंस है, सब कुछ है। इधर तो कुछ भी नहीं है, ना कुछ चेक एंड बैलेंस है, कुछ भी नहीं है। मगर वो लोग याद ही भारत को क्यों करते हैं, क्या वजह है? वो पहली पुकार भारत को लगाते हैं, ऐसा क्या है? इसीलिए करते हैं ना कि वहाँ करप्शन नहीं है, वो उधर करप्शन नहीं है, इधर करप्शन है। करप्ट पूरा मुआशरा विद मी, मैं भी उसमें उनमें से नहीं हूँ। हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है, हर बंदा। बुनियाद रख दी गई है, बुनियाद रख दी गई है। बच्चा घर से बाहर से मोबाइल चोरी करके लेके आता है, बच्चा दुकानदार की चीज़ उठा के लेके आता है, माँ आराम से रख लेती है, किसी को बताना नहीं मेरा बच्चा, किसी को ना पता चले, हैं? तो बच्चे की बुनियाद रख दी गई है चोरी के ऊपर, के चोरी करके ही आना है और चोरी के पैसे खाने हैं। चोरी क्या कर रहे हैं? दुनिया के ममालिक हम जाना चाहते हैं वहाँ, वो हमें आने क्यों नहीं देते? आपको पता तुर्की ने बोला चलो अपने मुल्क में रहो। ये मेट्रो है, हम इधर खड़े हैं। मैं 92 में रशिया गया, सुन ले, गौर से सुन ले। 92 में रशिया, ये एक ओपन है ना, मैं रशिया 92 में मेट्रो पे होके आया। सारा 18 कंट्रीज फिर के आया, 18। भारत गए कभी? भारत नहीं मैं गया। तो रशिया की आप मिसाल दे रहे रशिया की मैं, ये वहाँ टोकन ये जो ये लगा रहे हैं कूपन, हम गुजर रहे थे, यही चीज़ें उधर हैं। ये जो सिस्टम लगाया उन्होंने, ब्रेकर लगाया हुआ। एक लड़के ने 15 पाकिस्तानियों को निकाला एक ही कूपन पे, 92 में। हाँ जी, एक लड़के ने। और मैंने कहा ये क्या कर रहा है? कहता जी कोई बात नहीं। जब वो खुद गुजरने लगा तो वो पकड़ा गया, उसका ये लेग पकड़ी गई। अब मुझे कहता है निकालो, मेरी जेब में था, मैंने उसको डाल के तो निकाला। मैंने कहा ये क्या किया है? वो भी पाकिस्तानी था? वो भी पाकिस्तानी था, ये सोडीवाल का रहने वाला था। मैंने कहा ये क्या किया है? उसने ऐसे करके निकाली, तार के अंदर उसने लगाया हुआ था। क्या करते हो यार? आपको पता है ग्रीन पासपोर्ट को दे के फेंक देते हैं। अब वो नहीं, शुक्रिया, इनका शुक्रिया कौन अदा करेगा? ये ग्रीन पासपोर्ट को कई कंट्रियों में हुआ है। सऊदीया फेंकता है, सऊदीया वाले भी फेंकते हैं। अब दुबई वाले तो उनको तो बात ही छोड़ दे ना। क्या वजह है? इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का पासपोर्ट वो क्यों फेंकते? पागल है वो? जमहूरिया है कहाँ? मुझे ये बताएं। इस्लामाइजेशन, वो मुस्लिम कंट्रीज वो भी, हम भी है। इस्लामाइजेशन है कहाँ? पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन है, निज़ाम है। जितने मर्जी इलेक्शन करवा लें, जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी इलेक्शन करा लें, जब तक निज़ाम नहीं सही होगा इधर कोई चीज़ नहीं सही होगी। जब तक शरी निज़ाम नहीं आएगा, शरीयत नाफिज नहीं होगी। इस वक्त ये नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। दुआएं दे उसको, उस बंदा जो दे गया, वरना ये कौम आज उसे भी जूतियाँ मारती। ये आज कौम उसको भी, जिसने पाकिस्तान बनाया था, लाजमी ये करते। आज भी लोग उसके मुखालफ हैं, आज भी जमात इस्लामी उसकी आज भी मुखालफ है, आज भी कई लोग उसके मुखालफ हैं। क्यों मुखालिफ है? क्यों मुखालफ है? ये उनसे पूछे क्यों मुखालफ है, कि क्यों पाकिस्तान बनाया, क्यों किया, हो क्या रहा है इधर? आप देखें हो क्या रहा है। आपने बात की इंडिया की, यहाँ तो बुनियाद करप्शन की यूब खां के दौर में रख दी गई थी। ने कहा 1 यूनिट नहीं तोड़ना, इन्होंने तोड़ दिया। इधर नारा लगा, शेख मुजीब अक्सरियत में था, इधर नारा लगा, उधर तुम, इधर हम, नारा लगा, डिवाइड हो गया। जो वो लॉर्ड माउंटबेटन कह गया था पाकिस्तान की उम्र 50 साल, उसकी 35 साल, वो हो गया। ये तो कुछ नहीं। यहाँ जब तक निज़ाम नहीं आएगा, जब पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है, एक दरख्त की मानिंदा है, ये मैं आपको बता दूँ। तो वीडियो तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया था, और पापुआ न्यू गिनी को भारत सरकार ने बहुत ही बड़ी हेल्प भेजी, करीबन $10 मिलियन दिए गए हैं। उसके अलावा खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी भेजी गई है, साथ में मेडिसिन भी भेजी गई है। देखो ये एक कुदरती आपदा थी जिसमें जो ज्वालामुखी फटा था, उस ज्वालामुखी की वजह से वहां पे आम लोगों को, आम नागरिकों को बहुत ही नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से ये हेल्प की गई है। लेकिन भारत ने तुरंत ही भेजी मदद, बिल्कुल, इसलिए कहलाता है हमारा भारत महान। अब ये पाकिस्तान बोल रहे कि भारत की इकोनॉमी यूं जा रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी आप लोगों ने नहीं, खुद ने, ये भारत की ओर नहीं कहते हैं। वहां पे मीडिया में जो बैठे थे उनको मतलब वहां के जो वजीर आजम वगैरह जो भी है तो ये पाकिस्तान की गलती इकोनॉमी गिराने की, उसमें दूसरे लोग क्या करे भाई। और पाकिस्तान को भी हेल्प भेजी गई थी, एक बार याद हो तो, वहां पे जब बाढ़ आई थी उस समय, लेकिन उन लोगों ने एक्सेप्ट की, लेकिन आवाम को नहीं पता चला कि कौन से कंट्री ने हेल्प भेजी है। तो ये तो पाकिस्तान, देखो पापुआ न्यू गिनी जैसे ही भारत ने हेल्प भेजा तो तुरंत ही ट्वीट करके आवाम को भी बताया और दुनिया को भी बताया
यानी पाकिस्तान को हेल्प बहुत सारे कंट्री ने भेजी थी, लेकिन उसके आवाम तक फूटी कौड़ी भी नहीं पहुंची थी। वो हेल्प भी खा गए लोग। हाँ, वो भी खा गए। तो कहाँ से भाई आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी? अपने अपने आम का मतलब अपने देश का मतलब जो पैसा होता है वो खाए तो अलग बात है, तो पब्लिक के लिए हेल्प भेजते वो भी बिल्कुल। खा लेते हैं। तो वो गए थे, वो अमेरिका के पास पैसा मांगते, अमेरिका ने मुंह पे बोल दिया कि आपको जब उस समय हेल्प दी गई थी तो आपके नागरिकों को तो कुछ नहीं मिला, आप ही खा गए। बाकी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ प्यार से, दिल से। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।